फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा नीरज विकास के चैम्बर में जाता है। तूने बताया नहीं सुबह लेट क्यों हुआ, कोई बात हुई थी क्या? विकास उसे सब कुछ बताता है। नीरज, अब तुझे एहसास हुआ ना कि तू भी उससे कितना प्यार करता है। विकास, शायद हद से भी ज़्यादा। तभी कुछ सिपाही आ जाते हैं। सर, अब हम क्या करेंगे? नीरज विकास से, यस सर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? हम उसके चाल चलने का इंतज़ार करेंगे या कोई प्लान है? विकास, इंस्पेक्टर नीरज, हमें उसका हकीकत जानना होगा। अब आगे मतलब कि वो कहाँ से आया है, उसका जन्मदाता कौन है, किस जगह रहता था, उसके परिवार में कौन कौन है, तभी हम उसकी असली पहचान भी जान सकते हैं। नीरज, यस सर। विकास, अपने सारे खबरियों को उठा दीजिए और इस काम पर लगा दीजिए। समस्या बहुत बड़ी है, हमें काम भी जी जान लगाकर दिन रात एक करके ही करना पड़ेगा। एक सिपाही धीरे से, अभी कौन सा रात में सोते हैं, जब इनका मन आता है स्टेशन तो बुला लेते हैं, जीना हराम कर दिया है हमारा। विकास उसकी बात सुन लेता है और गुस्से में उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी रुककर वो हॉस्पिटल की बातें सोचने लगता है कि प्रीत गलती करने पर भी अपने जूनियर डॉक्टर को किस तरह आराम से और प्यार से बोलकर उसकी सारी गलतियों का एहसास करवा देती है। अब विकास मुस्कुराता है और उस पुलिस वाले के पास जाकर, आपके घर वाले आराम से सोते हैं क्योंकि आपके जैसे हजारों सिपाही और सैनिक रात में जग रहे होते हैं। सैनिक रात भर जगकर पहरा देते हैं तो हम सब आराम से यहाँ रहते हैं। वो अपना खून बहाते हैं तो हम सब सुकून का खाना खाते हैं। उनका काम है बाहर वालों को रोकना और हमारा काम है देश में रहने वाले शैतानों को रोकना। ईश्वर ना करे, लेकिन अगर शर्मा ने कुछ भी बुरा किया और आपका परिवार भी उसमें फंसा तो भी क्या आप ऐसा ही कहेंगे? आप जैसे लोग ऐसा ही कहेंगे, इसमें सोचना क्या है? तब आप बोलेंगे सीनियर ने आदेश नहीं दिया, क्या करें? अगर आपको आपका काम पसंद होता तो आपके मुंह से शब्द कभी नहीं निकलते कि चैन से सोने कहाँ देते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आप पुलिस में भर्ती हुए उसी दिन आप सबने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए दान में दे दी। उस दिन से आपका चैन, आपकी नींद, आपका खुराक सब इस बात पर निर्भर करता है कि जनता चैन से सो और खा रही है कि नहीं, और आने वाले कल में कितना सुकून होगा कि नहीं। पुलिस का काम सिर्फ एक ड्यूटी ही नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने समाज को क्राइम मुक्त करने का, अपनी जनता को चैन की नींद देने का, और हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी ही है। शर्मा जैसे लोगों के पीछे अगर हम नहीं भागे तो वो यहाँ खून की नदियाँ बहा देगा, लाशें बिछा देगा। क्या पता उन लाशों में हमारा परिवार भी हो, फिर आपको कैसा लगेगा? और तब आप सबको एहसास होगा कि हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते थे, हमारे पास पूरा वक्त था, लेकिन हमने नहीं किया। तो आप सब जी भी नहीं पाएंगे। क्या आप सब यही चाहते हैं? सब एक साथ, नो सर। वो मंजर सोचकर सबका दिल दहल जाता है, सबकी आंखें भर आती है। सब कहीं ना कहीं ये बात जानते थे कि शर्मा कुछ भी कर सकता है जो वो करना चाहे। वो सिपाही सिर नीचे करके, सॉरी सर, मैं अपने फर्ज से, अपने रास्ते से भटक गया था। थैंक्स सर, रास्ता दिखाने के लिए। अब से मैं अपना जी जान लगा दूंगा, लेकिन किसी भी कमी की वजह से शर्मा को किसी का एक बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। विकास मन में, थैंक्स प्रीत, शायद इसे मैं गुस्से में यही बात बोलकर कभी नहीं समझा पाता, ना ही ये समझता इसको लगता कि मैं अपने सीनियर होने का दोष जमा रहा हूँ, लेकिन अब ये कितने अच्छे से समझ गया। थैंक यू सो मच। विकास, जाइए और अपना सारा नेटवर्क एक्टिव कीजिए। किसी से भी आप डायरेक्टली बात मत कीजिएगा। शर्मा को कानों कान भी खबर नहीं होनी चाहिए कि हम किस मिशन पर है। हम सबको सामान्य व्यवहार करना है, जैसे हम सबको कुछ पता ही नहीं है और हम सब इस भ्रम में हैं अब असली शर्मा गिरफ्तार हो गया। विकास एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है और बोलता है, अब हमने असली शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आप सबको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सब एक साथ, यस सर। सब चले जाते हैं, किसी से मिलकर तो किसी को चिट्ठी लिखकर तो किसी को पीसीओ से फोन करके अपने सारे खबरियों को धीरे धीरे इस मिशन पर लगा देते हैं। विकास घर पर आता है और अपने कमरे में चला जाता है तो देखता है प्रीत सो रही है। वो उसके माथे पर किस करता है और बाथरूम में नहाने चला जाता है। फ्रेश होकर बाहर आता है तो कांता से पूछता है, दीदी, प्रीत ने खाना खाया क्या? कांता, हाँ भैया, माँ जी ने खिलाया और सुला भी दिया। विकास, ठीक है। विकास खाना खाकर
अपने स्टडी रूम में चला जाता है और कांता से बोल देता है सबको बता देगी। इधर प्रीत उठती है तो देखती है काफी शाम हो गई है। अब वो काफी अच्छा फील कर रही थी। प्रीत कमरे से बाहर आती है और किचन में जाकर कांता की मदद करती है। सब उसको आराम करने को बोलते हैं तो वो बोलती है अब मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ, सब मुझसे बीमारों जैसा ट्रीट ना कीजिए। और सब हंसने लगते हैं। विकास रात के 10 बजे अपने कमरे से बाहर आता है। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। कांता सबको बता देती है कि विकास अपने स्टडी रूम में चला गया है तो सब खा लेते हैं, क्योंकि सब जानते थे विकास जब अपने स्टडी रूम में चला जाता है तो इतनी जल्दी नहीं निकलता था। विकास अपने कमरे में आता है तो देखता है प्रीत पढ़ाई कर रही है। वो प्रीत के बगल में कुर्सी रखकर बैठकर उसे देखने लगता है और सोचता है हाय कितनी मासूम है मेरी प्रीत, इतना कंसंट्रेशन कि ध्यान भी नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रीत अपना टॉपिक खत्म करके घड़ी देखती है जो दूसरी तरफ होती है तो बोलती है बाप रे 10:30 हो गए, अभी तक नहीं आए। कितना काम करते हैं, ये नहीं कि खाना खा ले फिर करे जो भी करना है काम। अपने पेट पर हाथ रखकर हे माता रानी, अब मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ देखती है तो विकास उसे गुस्से में घूरता रहता है। प्रीत आप कब आए? मन में हे माता रानी लग रहा है ये काफी देर से बैठे हैं। प्रीत तू ध्यान क्यों नहीं देती कुछ भी? विकास तुमने खाना नहीं खाया? प्रीत वो मैं बस आपका इंतजार कर रही थी। विकास पागल हो क्या, किस बात का इंतजार? तुमने दवा भी नहीं ली होगी ना? प्रीत ना में सिर हिला देती है। विकास तुम्हें तो मैं। प्रीत अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। विकास चलो जाओ खाना लेकर आओ। प्रीत आप बैठिए मैं गरम कर कर लाती हूँ। विकास हामी भरता है तो प्रीत चली जाती है। प्रीत खाना लेकर आती है, दोनों साथ बैठकर खाते हैं। फिर विकास प्रीत को दवा देता है। फिर दोनों अपने अपने स्टडी टेबल पर बैठकर अपना अपना काम करने लगते हैं। रात के 11:30 बजे विकास उठकर जाने वाला होता है तो प्रीत आप रुकिए मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। विकास तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कॉफ़ी? प्रीत उसकी बात काटकर आपकी पहले वाली ही प्रीत हूँ मैं। विकास प्रीत मुझे नहीं लगता अब इस बात का जवाब देना ज़रूरी है। विकास हामी भर देता है। प्रीत मुस्कुराकर चली जाती है। विकास सच कह रही हो तुम प्रीत, कुछ भी तो नहीं बदला है। अब भी मेरी ज़रूरत का एहसास है तुम्हें। मेरे कुछ बोलने से पहले ही तुम जान जाती हो कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं मैं क्या क्या सोचने और उसकी बातों में क्यों आ गया। इतना सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत भी है अब मुझे सच्चाई जानने की। अब मुझे कोई सच नहीं जानना, बस तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करनी है जैसे तुम करती हो। अब तुम्हें भी पहले वाला विकास अग्रवाल दिखेगा। वह खुद से वादा करता है कि अब उसका प्यार किसी भी सच्चाई का मोहताज नहीं बनेगा। प्रीत कॉफी देने आती है। विकास को सोच में डूबा देखकर कई बार बुलाती है लेकिन वो जवाब नहीं देता है। प्रीत विकास के कंधे पर हाथ रखने जाती है, फिर खींच लेती है। तभी विकास को होश आता है। विकास कॉफी पकड़कर टेबल पर रख देता है। प्रीत को भी अपना कॉफी रखने को कहता है। प्रीत रख देती है। विकास उसे शीशे के सामने ले जाकर बैठा देता है और बोलता है तुम्हें मार्केट नहीं ले जा पाया उसके लिए सॉरी। प्रीत कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। विकास 1 मिनट बोलकर अपनी अलमारी खोलता है। उसमें से कुछ पैकेट्स निकाल कर देता है। ये वो सारे गिफ्ट थे जो विकास ने प्रीत के हर बर्थडे पर, वैलेंटाइन डे पर खरीदा था। सोचा था प्रीत जब मिलेगी तब सारा एक ही साथ दे देगा। तब तक इतना सब कुछ हो गया। उसके लिए अब ये बात कोई मायने नहीं रखती थी। आज वो फिर से नई शुरुआत करना चाहता था। शायद इसलिए उसने यहीं से शुरू किया। प्रीत ये आपने कब खरीदा? विकास जब खोलोगी तब पता चल जाएगा। प्रीत खोलती है तो देखती है हर गिफ्ट के साथ एक लेटर रखा है, एक कार्ड रखा है और हर कार्ड पर डे और ईयर लिखा है। टोटल 18 गिफ्ट थे, हर वैलेंटाइन डे का और हर बर्थडे का। प्रीत सारे गिफ्ट को खोलकर देखती है। जैसे जैसे विकास बड़ा होता गया उसकी पॉकेट मनी बढ़ती गई, वैसे वैसे ही गिफ्ट के कॉस्ट भी बढ़ते गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था सच में जो ईयर लिखा है उसी साल खरीदा गया हो और बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा गया हो। किसी में टॉप तो किसी में जींस तो किसी में दुपट्टा तो किसी में सूट रखा था। प्रीत हर लेटर को पढ़ती है और उतना ही रोती है। विकास उसे देखकर तुम कल इसे पहनकर हॉस्पिटल जाना। वो लाल रंग का फुल लेंथ वाला टॉप और ब्लैक रंग का डेनिम जीन्स था। प्रीत ने लेकर उस ड्रेस को चूमा और बोली जरूर पहनूंगी मिस्टर अग्रवाल।
विकास, ये क्या मिस्टर अग्रवाल बोलती हो, अजीब लगता है। प्रीत, तब क्या बोलूं? विकास, विकास बोलो। प्रीत, हमारे यहाँ पत्नी अपने पति को नाम से नहीं बुलाती, पाप लगता है। विकास, सब कहने की बातें हैं, मैं नहीं मानता। प्रीत, लेकिन मैं तो मानती हूँ ना। विकास, अच्छा तो विकास बोलो। प्रीत, ये भी तो आपका ही नाम है ना। विकास, लेकिन पहले तो तुम इस नाम से बुलाती थी ना। प्रीत, पहले तो मैं आपको मिस्टर अग्रवाल भी कहती थी ना। विकास, लेकिन अजीब लगता है। ठीक है, तुम्हें जो मन हो बोलो। प्रीत मुस्कुरा देती है। विकास उदास मन से आकर बैठ जाता है। प्रीत उसे देखकर उसके गिफ्ट से माता रानी का एक लॉकेट विद चैन देखती है। प्रीत लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी सी होने वाली बीवी के लिए प्यारा सा तोहफा। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बीवी, आप इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। माता रानी आपकी हमेशा रक्षा करेगी और हमारे रिश्ते के भी। प्रीत पढ़कर मुस्कुराते हुए मन में, बीवी तो आप हुए हबी। प्रीत विकास की तरफ देखती है जो लैपटॉप में घुस गया था। प्रीत पीछे जाकर सोचती है, पकड़े कि नहीं। विकास, इजाजत है। प्रीत आश्चर्य से विकास को देखकर मुस्कुरा देती है और विकास के गले में बाहों का घेरा बनाकर, हबी। विकास मुस्कुराकर चलेगा। प्रीत भी मुस्कुरा देती है। विकास उसका हाथ पकड़कर साइड में लाता है और खड़ा हो जाता है। प्रीत के हाथ से लॉकेट लेकर प्रीत को पहना देता है। विकास मुस्कुराते हुए, पहना दीजिए, यही कहना था ना। प्रीत अपना लॉकेट देखते हुए आंखों में आंसू के साथ हामी भरती है। विकास, अच्छे नहीं लगते। प्रीत आश्चर्य से, क्या? विकास, आंसू। प्रीत, पोंछ दीजिए, नहीं अच्छे लगते तो। विकास अपना हाथ ले जाकर फिर पीछे खींच लेता है। प्रीत, इजाजत है। विकास मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछ देता है। विकास अपना लैपटॉप बंद कर देता है। उनकी कॉफ़ी काफ़ी ठंडी हो गई होती है। प्रीत गर्म करने को बोलती है तो विकास, रहने दो, अब मन नहीं है। प्रीत, मैं लाती हूँ ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विकास, नहीं, कॉफ़ी पी लूँगा तो नींद गायब हो जाएगी, अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। प्रीत हामी भरती है, जाकर अपना बुक समेटती है और सारे गिफ्ट भी समेट कर अपनी अलमारी में रख देती है। सारे लेटर को ड्रॉर में रख देती है और सारे कपड़े हैंगर में लगा देती है। सारे फूल पोट में सजा देती है। विकास बाथरूम से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेड पर बैठाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। विकास, बहुत गंदा हूँ ना मैं, बहुत बुरा हूँ ना मैं, तुम्हें कितना मारा, कितने गंदे तरीके से बात की, तुम्हारा हाथ भी जला दिया, कितना दुखा होगा ना। उसके आंसू एकदम उसके गाल से प्रीत के हाथ पर गिर रहे थे। विकास, प्रीत, मैंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने अपने घर वालों, मेरे घर वालों से किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्यों? तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो तो तुम मुझे छोड़ भी तो सकती थी ना, फिर क्यों नहीं छोड़ा मुझे? प्रीत, क्योंकि मैं आपका दर्द नहीं, दर्द देखती थी। आपकी आंखों में अपने लिए नफरत के पीछे छुपे प्यार को देखती थी। बाद में आपको तड़पते और खुद को सजा देते देखती थी। मुझे एक बार मारने के बाद खुद के गाल पर 10 बार मारते देखती थी। विकास, आश्चर्य से, तुमने कैसे देख लिया? मतलब मैं खुद को सजा तब देता था जब मैं अकेला होता था। प्रीत, मिस्टर अग्रवाल। विकास बात काट कर फिर से, प्रीत, ओके हबी, आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं उसे महसूस कर लेती हूँ। आपकी आंख से एक बूंद आंसू निकले तो मेरा दिल 1000 बार रोता है। मुझे जब भी थोड़ी सी भी बेचैनी होती तो मैं जान जाती थी कि आप खुद को सजा दे रहे हैं। मैं जाती तो आपको रोकने के लिए थी, लेकिन कदम नहीं उठते थे। विकास, मेरे डर से ना। प्रीत हामी भर देती है। विकास प्रीत की गोद में सर रख कर रोने लगता है। प्रीत उसे समझाने लगती है। विकास, प्रीत, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? प्रीत, सवाल ही नहीं पैदा होता, जब तक मेरा वजूद है तब तक मैं आपके पास ही रहूंगी। विकास, वादा करो। प्रीत, हम वादा करते हैं, जब तक मेरा वजूद है और आपको हम पर यकीन है, हम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। विकास, मन में एक बार तो टूट गया था यकीन, लेकिन अब नहीं टूटेगा। विकास उसकी गोद में सर रख कर लेट जाता है और सो जाता है। प्रीत भी कुछ देर बाद उसे लेटाकर सो जाती है। आज प्रीत को सुकून की नींद आती है। सुबह प्रीत उठकर नहाने चली जाती है। बाथरूम से बाहर आकर बाल बनाती है। शीशे में ही विकास को देखकर बोलती है, गुड मॉर्निंग हबी। विकास पीछे से आकर पकड़ लेता है उसे। ऐसे नहीं वाइफी। प्रीत, अच्छा फिर कैसे? विकास उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके माथे पर किस करके, ऐसे, फिर गाल पर किस करके, ऐसे भी, फिर आँख पर किस करके, ऐसे भी बोल सकती हो। उसके होठ पर किस करने जाता है तो प्रीत उसको धक्का देकर भाग जाती है।
विकास ऐसे बोलती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, कुछ मीठा भी मिल जाता। प्रीत शर्मा का दरवाज़ा खोलकर विकास की तरफ देखते हुए ही बाहर निकलती है, तभी अमीषा से टकरा जाती है। अमीषा भाभी भाभी संभल कर, प्रीत माफ़ कीजिएगा दीदी, मैंने देखा नहीं। अमीषा क्या बात है, आज आप बहुत ब्लश कर रही हैं, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। अब लग रहा है आपकी शादी हुई है। प्रीत शर्मा कर, क्या दीदी आप भी। प्रीत अमीषा को गले लगाकर बोलती है, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं पूरी हो गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।